नमस्कार, मैं हूं ऋतुल जोशी। अधर्म संकट, जी हां, 5.5 महीने से जेल काट रहे आसाराम बापू की जिंदगी में एक नई उथल पुथल मच गई है। बवंडर सा आ गया है और ये बवंडर जब जोधपुर कोर्ट के सामने मचा तो हर कोई हैरान रह गया और चौंक जाएंगे आप ये जानकर कि ये बवाल किसी और ने नहीं बल्कि खुद को आसाराम की पत्नी बताने वाली महिला ने बचाया। बीच सड़क पर खड़े होकर ये महिला चीखती रही, चिल्लाती रही और ये बताती रही कि वो आसाराम की धर्मपत्नी है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सत्य है, ये सत्य है। हाँ, मैं बापू की पत्नी हूँ। तो पूछने आप पूछो, क्योंकि मैं भागी नहीं जा रही हूँ और ना मेरे को किसी का डर है। मेरे शादी बापू के साथ 5 साल पहले शरीर के साथ इसके साथ वरमाला से 30 लाख रुपए लगा के और सबका फ्री खाना, सबका फ्री आना, सबका किराया और बापू को स्पेशल मेरे भाइयों ने मेरे लिए बुलाया। आप चाहे कैसे भी कसौटी ले सकते हो, मेरी भी और बापू की भी। आसाराम का अधर्म संकट, आसाराम पर नया खुलासा। ये नई पत्नी कहां से आ गई? आसाराम का अब क्या होगा? आसाराम आया था जोधपुर कोर्ट में पेश होने, लेकिन दूसरी पत्नी गले पड़ गई। आसाराम का संकट तो पिछले 5.5 महीने से उन्हें जीने नहीं दे रहा है। अब एक धर्म पत्नी का अधर्म संकट और खड़ा हो गया। जबरदस्त हंगामा मचिया उस वक्त जब आसाराम की नई पत्नी ने अदालत के सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अपने आप को आसाराम की पत्नी बताने का ढोल पीटना शुरू कर दिया। पुलिस से भिड़ गई आसाराम की ये नई पत्नी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सत्य है, ये सत्य है। हाँ, मैं बापू की पत्नी हूँ। आखिर कौन है ये महिला, कहां से आई है और खुद को आसाराम की पत्नी क्यों बता रही है? खुलासा पूरा होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि आसाराम की इस कथित पत्नी ने कैसे जोधपुर अदालत के सामने बवंडर मचाया। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इस नई पत्नी के बारे में आसाराम ने क्या कहा। बलात्कार के आरोप में जेल काट रहे 72 साल के आसाराम का वक्त पहले से ही खराब चल रहा है। ऊपर से ये नई पत्नी की मुसीबत और खड़ी हो गई है। जमानत की आस में कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते काटते सांस फूल रही है। जमानत की अर्जी देते देते वकीलों के पसीने छूट रहे हैं। अब इस नई मुसीबत पर आसाराम को मुंह खोलना पड़ेगा। मेरा नाम माणक देवी, यहाँ वाइफ ऑफ आसाराम जी, पत्नी हूँ मैं उनकी। अब क्या है कि मैं आज 5.5 महीने से पहली बार इस जगह पे आई हूँ, बल्कि जोधपुर में 35 साल से मैं रह रही हूँ। बापू के चरणों में मैं 30 साल से रह रही हूँ और अनादिकाल से बापू के साथ मैं चली आ रही हूँ। ये मेरा बापू के साथ संबंध है। बापू महादेव है और मेरा स्वरूप मुझे याद आया कि मैं माँ भगवती, माँ पार्वती के रूप में हूँ। माणक देवी आसाराम की पत्नी होने का दावा कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि अगर माणक देवी आसाराम की पत्नी है तो फिर आसाराम की पहली पत्नी लक्ष्मी कौन है? खुलासा इसका भी होगा और यह खुलासा खुद माणक देवी कर रही है। आसाराम और अपनी पूरी कहानी सुना रही है। लेकिन इसके बीच आसाराम की हवाइयां उड़ी हुई हैं और अब तो आसाराम की पहली पत्नी लक्ष्मी भी सन्न रह गई होगी। आसाराम के कुनबे की ये नई मां कहां से आ गई? नारायण साईं भी ये सोचकर हैरान हो रहा होगा। आसाराम की बेटी भारती सोच रही होगी, लेकिन जमाना जो कह रहा है वो फिलहाल यही कह रहा है कि बाप रे बाप, क्या ये भी है आसाराम का कोई नया पाप? माणक देवी आसाराम की पत्नी होने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये कि अगर माणक आसाराम की पत्नी है तो फिर लक्ष्मी कौन है? माणक देवी ये भी कहती हैं कि 30 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, मेहमान आए थे और आसाराम से उनकी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं। 30 साल से वो आसाराम की शरण में है। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? मेरे शादी बापू के साथ 5 साल पहले
शरीर के साथ, इसके साथ वरमाला से शरीर, मतलब ये नहीं समझना पति पत्नी का संभोग, वो नहीं समझना कभी भी। तो मेरे लाडनू में मेरा जन्म स्थान है, वहाँ हमने 30 लाख रुपए लगा के और सबका फ्री खाना, सबका फ्री आना, सबका किराया, और बापू को स्पेशल मेरे भाइयों ने मेरे लिए बुलाया। क्या माणक देवी से जुड़ी है आसाराम की एक और पाखंड लीला? क्या माणक देवी जो कह रही है सच कह रही है? क्या आसाराम की एक और सच्चाई से पर्दा उठा? माणक देवी के खुलासे ने वाकई चौंकाया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी निंदा मत करो। आंखों से देखेगी अपनी मैं। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति और सुरक्षा। आसाराम का जो नया सच जमाने के सामने आया है वो उसके पूरे कुनबे के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है, क्योंकि अब दुनिया के सामने आ गई है आसाराम की दूसरी पत्नी यानी माणक देवी। लेकिन इस दूसरी पत्नी के बारे में आसाराम क्या कह रहा है ये आप खुद सुन लीजिए। मानसिक स्थिति ऐसी होगी। जी हाँ, एक ऐसी पत्नी जो खुद को ना तो आम इंसान मानती है ना ही दूसरी पत्नियों की तरह, बल्कि माणक देवी का कहना है कि वो आसाराम की ऐसी पत्नी है जो इंसान के रूप में नहीं बल्कि भगवान के रूप में है। भगवान नारायण ने उनके चरणों में अवतार लिया है, तो मैं बापू को बोल चुकी शास्त्रों के अनुसार कि भगवान नारायण आपके चरणों में आ चुके हैं। आसाराम के तमाम पाखंडों की पोल खुल चुकी है, कुकर्म के प्रवचनों का खुलासा हो चुका है, आरोपों की फहरिस्त पर पुलिस अपनी चार्जशीट तैयार कर चुकी है। तो क्या आसाराम की पाखंड लीला में एक नई पत्नी का पन्ना जुड़ गया है? सवाल माणक देवी के साथ उठ खड़ा हुआ है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आसाराम की पहली पत्नी लक्ष्मी कौन है? तो इसका खुलासा माणक देवी ने क्या किया? जी हाँ, यह खुलासा भी कम चौंकाने वाला नहीं है। माणक का कहना है कि लक्ष्मी उनकी पत्नी तो है ही नहीं, क्योंकि ना तो आसाराम इंसान है ना ही लक्ष्मी देवी। आसाराम तो भगवान के अवतार हैं और लक्ष्मी से उनके वैसे रिश्ते नहीं हैं जैसे आम इंसानों के होते हैं। आसाराम जी की पत्नी तो माँ लक्ष्मी है, वो तो देवी लक्ष्मी का रूप है। उनके साथ बापू का कभी ना तो शादी से कोई संभोग रहा, ना कोई उनसे कोई बच्चे हुए, तो भगवान नारायण ने उनके चरणों में अवतार लिया है। अब माणक देवी की बातों में कई पेंच नजर आते हैं, और पेंच भी ऐसे जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ आसाराम के पास है। अब बलात्कार के आरोप में फंसा आसाराम कई पत्नियों के पेंच में भी फंसने लगा है। इस महिला के सामने आने के बाद आसाराम की कहानी में नया पेंच आ गया है। यूं इस महिला के पत्नी के रूप में सामने आना आसाराम के आश्रम में चल रहे समर्पण के खेल का नतीजा तो नहीं, या फिर कोई साजिश का हिस्सा है। सच्चाई जो भी हो, आसाराम को पल्ला झाड़ने के बजाय सामने आकर सफाई देनी चाहिए। कोई तो गहरा राज है जो माणक देवी और आसाराम के बीच छुपा है। माणक देवी जिस वजह से आसाराम को अपना पति परमेश्वर बता रही है। ये कहानी शुरू होती है आसाराम के आश्रम से 15 साल पहले। आइए दिखाते हैं आपको कि ये कहानी क्या है। ये है माणक देवी। माणक अब से कुछ रोज पहले तक जोधपुर की एक आम गृहिणी हुआ करती थी। पति और बच्चों की साज संभाल और घर गृहस्थी ही उनकी जिंदगी थी। लेकिन माणक की जिंदगी में आसाराम क्या आया, खुद उनकी अपने ही पति से रिश्ते बदल गए। अब कभी वो अपने पति में अपने भाई को देखती तो कभी अपने बेटे को। हमारा काम ये नहीं है, अभी तक मैं आपके सामने मेरे शरीर के पति के साथ बहन भाई और माता पिता का रिश्ता है हमारा। इस छत के नीचे हम रह रहे हैं, जोधपुर में 35 साल से रह रही हूँ। है ना अजीब बात। पहली बार जब माणक ने भी अपने घर वालों से आसाराम से अपनी शादी हो जाने की बात बताई तो घर वालों की भी हैरानी का कोई पारावार नहीं रहा। लेकिन वक्त के साथ उन्हें ये बात समझ में आ गई कि माणक पर अब आसाराम का असर सिर चढ़कर बोल रहा है। माणक देवी की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। अपने भरे पूरे परिवार के साथ उनकी जिंदगी सही चल रही थी। माणक को शादी के बाद 3 बच्चे भी हुए। लेकिन इसी बीच माणक की जिंदगी एक रोज ऐसी बदली कि जिसने पूरे परिवार की तकदीर ही बदल कर रख दी। आज से कोई 15 साल पहले माणक देवी एक बार आसाराम के आश्रम गई थी और बस इसी रोज वो आसाराम की असर में ऐसे आई कि फिर कभी उससे बाहर ही नहीं निकल सकी। पहले तो उनके इन दावों पर घर वालों ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की और मामला शांत होता रहा। लेकिन धीरे धीरे हालत ये हो गई कि वो एक बार आश्रम जाती तो फिर लौटकर घर आने का नाम ही नहीं लेती।
और तो और जब तक खुद आसाराम उसे आश्रम से लौटने का हुक्म नहीं देता तब तक माणक आसाराम का आश्रम नहीं छोड़ती। अब इसे आप आसाराम के सम्मोहन का असर कहें, काले जादू का, या फिर कुछ और। माणक देवी के लिए तो ये आश्रम ही उनके पति का घर और उनका ठिकाना था। घर वालों की माने तो माणक देवी पर आसाराम का असर आज से नहीं सालों से है। उनका कहना है कि एक बार तो माणक देवी घर से लाखों रुपए की जेवरात लेकर आसाराम के आश्रम चली गईं। इसके बाद वो तो वापस लौट आईं, लेकिन जेवरात नहीं मिले। इस बार भी जब आसाराम को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल ले जाया गया तो माणक उनकी मिजाज पुरसी के लिए जेल के बाहर चली गई थी और इस दौरान भगदड़ में अपनी टांग भी तुड़वा बैठी। इसके बाद आसाराम और आश्रम के लोगों ने तो उन्हें नहीं पूछा, अलबत्ता घर के लोग माणक की सेवा जरूर करते रहे। जेल से छुटकारा पाने के लिए आसाराम हर हथकंडा आजमा रहे हैं और अब आसाराम ने एक नया पैंतरा आजमाया, लेकिन फेल हो गया। आसाराम ने अदालत में कुछ ऐसा कहा जिस पर पीड़ित लड़की के वकीलों ने कोर्ट से साफ इनकार कर दिया। 5.5 महीने से जेल की हवा खा रहे आसाराम बापू अब सलाखों से छुटकारा पाने के लिए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। अति हो गई परेशानी की, जुल्म की अति हो गई। मंगलवार को जब आसाराम को जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया तो उसने पीड़ित लड़की की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग जब पीड़ित लड़की FIR करने दिल्ली के कमला मार्केट थाने में गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने वीडियो रिकॉर्डिंग देने से साफ इनकार कर दिया। उसको एक्ट के तहत इस मामले के अंदर वीडियोग्राफी नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे पीड़िता की आइडेंटिटी डिस्क्लोज है। आसाराम जेल से बाहर आने के लिए बुरी तरह से छटपटा रहा है, लेकिन कोई भी तरकीब, कोई भी गोटी फिट नहीं बैठ रही, जबकि माणिक देवी का संकट और बीच में आ गया है। नवीन दत्त, जोधपुर, आज तक। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए आज तक।